माननीय साथियों, आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। सारे देश में कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने जिलों में मनोनीत प्रवक्ताओं के द्वारा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सारे देश में आयोजन किया जा रहा है। भाई आपस में ना करें बात। अब देखिए, श्री राहुल गांधी जी पिछले 8 साल से लगातार एक बात कह रहे थे कि आज की देश की मोदी सरकार देश की धन संपत्ति को दोनों हाथों से लुटवा रही है। एयरपोर्ट, बंदरगाह, पब्लिक अंडरटेकिंग्स की फैक्ट्रीज, रेलवे और सर्विसेज को नीतिबद्ध तरीके से बेचा जा रहा है। बेचा ही नहीं जा रहा, केवल एक घराना जिसका नाम अदानी है, उस घराने को ये संपत्तियां जा रही हैं, माला माल हो रहे हैं। जो दुनिया में 679वें नंबर के अमीर थे, वो मोदी सरकार के आने के बाद दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर बन गए। इस पर राहुल जी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर अपनी जनसभाओं में कांग्रेस के और सभी नेता चर्चा करते रहे। पार्लियामेंट में इस पर तीखी बहस हुई। मामला क्या है? मामला यह है कि एक इंटरनेशनल प्रोब ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं हिडनबर्ग। हिडनबर्ग ने एक खुलासा किया कि अडानी की जो कंपनी है, उन्होंने शेल कंपनीज बनाकर, फर्जी कंपनियां बनाकर लाखों करोड़ रुपया भारत के बैंकों से और एलआईसी से और अन्य वित्तीय संस्थानों से कलेक्ट कर लिए हैं। सरकार के संरक्षण में बांग्लादेश का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को दिया जाता है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट की फाइनेंसिंग हिंदुस्तान कर रहा है। कई ऐसी कंपनियां हैं 270 के लगे, जिनका यही नहीं पता है और उनके नाम पर लोन आ गए, शेयर हो गए। एक हिडनबर्ग ने कहा है कि एक उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेडिंग। अपने शेयर खुद खरीद लो, खुद बेच दो, खुद खरीद लो, कीमत घटा लो, फिर बढ़ा लो अपने ही शेयरों को। दैट्स कॉल्ड इनसाइडर्स ट्रेडिंग। उसको करके अपनी कीमतों को कभी अडानी ने बढ़ाया घटाया। और हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद श्री राहुल गांधी जी 8 साल से जिस बात की चर्चा सभी मंचों से कर रहे थे, वो सामने आ गया। पार्लियामेंट में जोर शोर से राहुल जी ने इस मामले को उठाया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी की 1.25 घंटे की स्पीच आपने भी सुनी है और मैंने भी सुनी। थोड़ी देर में कर दो। स्पीच पार्लियामेंट में आपने भी सुनी, राहुल गांधी जी की स्पीच पार्लियामेंट में आपने सुनी। 1.25 घंटे के अपनी रिप्लाई में ऑन प्रेसिडेंट एड्रेस जो चर्चा राहुल जी ने की, अडानी के बढ़ते हुए कदमों की, देश की बिकती हुई संपत्तियों की, एक खानदान को किस तरह से अमीर बनाया जा रहा था सरकारी संरक्षण के द्वारा, उस पर प्रधानमंत्री का एक भी शब्द नहीं था, जवाब नहीं दिया। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है कि हिडनबर्ग में जो खुलासे हुए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। जब बोफोर्स हुआ जिसमें कुछ नहीं निकला, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे कि जेपीसी प्रोब होनी चाहिए। जेपीसी प्रोब हुई, हमने जेपीसी गठित कराई, शिवराज पाटिल जेपीसी के चेयरमैन थे।
लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व साफ है, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रोब हिंडनबर्ग इशू पर क्यों नहीं होनी चाहिए? कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है अब सीबीआई। सीबीआई की प्रोब पर कोई, सीबीआई में वही पुलिस के लोग हैं। इट्स तोता, नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन। ईडी तो बोलेगा तो उसके ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी। लोकतांत्रिक संस्थाओं को दबाने के लिए सरकार ने, जैसे अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है, वहां पर कांग्रेस पर दबिश बनाने के लिए राजनीतिक दबंगाई से वहां पर छापे मारने शुरू कर दिए कांग्रेस के लोगों पर, जो कि टोटली अनएक्सेप्टेबल, अलोकतांत्रिक चीज है। तो हम इस सब का विरोध करते हैं। हम सभी साथी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पदाधिकारी हैं, इस बात की मांग कर रहे हैं कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हिंडनबर्ग इशू पर सरकार की दबंगाई के खिलाफ इंडिपेंडेंट प्रोब होनी चाहिए। आज का जो ये वार्ता है, ये पत्रकार सम्मेलन है, केवल इस बात पर केंद्रित करने के लिए हमने फैसला किया है। वो बात दूसरी है कि प्रधानमंत्री की स्पीच को हम अपनी नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखेंगे, और हमने ये भी फैसला किया है कि अगली आगामी 28 तारीख को हम जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है उसके कोऑर्डिनेटर्स और उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी मीटिंग करेंगे, उसके लिए आवश्यक सूचनाएं हो जाएंगी। अब आपने कोई प्रश्न पूछना है? पता नहीं क्या देख रही हैं कि मैं ये कह सकता हूं कि करनाल की जो कांग्रेस है वो एक संगठित कांग्रेस है, उसका एक स्वरूप है, और आप देख रहे हैं। देखिए, एक साधारण सी बात है, राजनीति में आस्थाएं हुआ करती हैं, मैं उस बात को छुपाना नहीं चाहता, लेकिन किसी की किसी व्यक्ति या नेता के प्रति आस्था हो, लेकिन सबकी आस्था कांग्रेस में है, राहुल गांधी की लीडरशिप में है, प्रियंका जी की, खड़गे जी की लीडरशिप, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं। का इस्तेमाल विरोधियों के दमन के लिए किया जा रहा है। ये अपने आप में जो इंडिपेंडेंस, जिस नीयत से सीबीआई का गठन किया गया था कि देश में एक एजेंसी होनी चाहिए जो इंडिपेंडेंटली प्रोब कर सके, आप देख रहे हैं कि उसका राजनीतिकरण करके बीजेपी गलत इस्तेमाल कर रही है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने सीबीआई का कब गलत इस्तेमाल किया? शुरुआत तो कांग्रेस ने की। नहीं, आप मुझे अपने अंदर लिया था। मैं 10 बताऊं, बीजेपी वाले आरोप लगाते थे आप। मैं आपको 10 इंस्टेंसेस देता हूं, मैं आपको 50 इंस्टेंसेस देता हूं जहां सीबीआई ने कांग्रेस के नेताओं पर छापे मारे। आप मुझे ये एक बताइए, बीजेपी का कौन सा बीजेपी का नेता सीबीआई के नेट में फंसकर अंदर गया? बताइए। आपने प्रश्न पूछा है तो बताइए जी। चुनावों को अब समय ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी तक कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया। कांग्रेस का संगठन बन चुका है। देखिए, क्रमवार हो रहा है सभी काम। हमारी एआईसीसी का गठन हो गया है, हमारी पीसीसी का गठन हो गया है, और अब जिला स्तर के गठन होगा, ब्लॉक स्तर का गठन होगा। पार्टी का जो प्रदेश का संगठन है उसके निर्माण की प्रक्रिया जारी है। सर, अगर संगठन जैसे अभी 8 साल के करीब अगर पहले बनता तो कांग्रेस पार्टी और ज्यादा मजबूती से अपनी बात भी याद रख सकती थी। मुझे विपक्ष जो पार्टी की बात करें मजबूत है सामने। मैं इस बात को स्वीकार करते हुए मुझे कोई परेशानी नहीं है कि आज तक जो कांग्रेस की कमजोरी दिखी वो संगठन, जमीनी संगठन ना होने की वजह से, लेकिन इस कमी को हम जल्दी पूरा करेंगे। सर, अनुराग ढांडा ने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस की सेटिंग हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के आगे घुटने टेक दिए, मुद्दे नहीं उठा रहे। कौन है अनुराग? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने घुटने टेक दिए। हाँ, सेटिंग हो गई है, मैच वो होंगे उस सेटिंग में, मैच फिक्सिंग में बैठे होंगे, वो उसके दलाल होंगे। सर, पानीपत में आशीष कुमार हैं जो कि हेड कांस्टेबल थे, उनके ऊपर मामला दर्ज करके उन्हें बर्खास्त कर दिया। बीजेपी जो चाहती है वो दिखाया जाता है, और जो चीज मीडिया में इंडिपेंडेंटली कोई करना चाहता है, जैसे एनडीटीवी से अभी गए हैं रविश जी, उससे पहले पुण्य प्रसून, उससे पहले चौधरी, कितने लोग गए,
उनको चैनलों ने बाहर निकाला क्योंकि सरकार का दबाव। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है उस पर तो कलंक है बीजेपी, कोई स्वतंत्रता नहीं है। अगर ये कहा जाए कि आज की हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को आप क्या नाम देंगे, तो मैं कहूँगा इट इज पुतिन्स डेमोक्रेसी। जिस तरह रशिया में डेमोक्रेसी है, कहने को सब कुछ है, वोट भी डलती सब, लेकिन देयर इज नो इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट एजेंसी कोई नहीं। इट इज कॉल्ड पुतिन्स डेमोक्रेसी। इंडिया हैज बिकम ए पुतिन्स डेमोक्रेसी। एक सर विधानसभा चाचा भतीजे की लड़ाई है, और लड़ाई खाने पीने पे हो रही है, उसको हम क्या कहें? परिवार की बात कह रहे हैं क्या? नहीं, उनकी परिवार में जूतियों में खीर बटी है ना। 8 साल से संसद नहीं बना पाए। वो अब नहीं बना पाए, मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन अजय चौटाला जी के परिवार में जूतियों में खीर बटी तो है, उसी की बात कर रहे हैं। वो दक्षता, पूरे प्रयास के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे नहीं, इस चुनाव को जीतेंगे ही नहीं, सरकार बनाएंगे। सरकार ही नहीं बनाएंगे, हरियाणा को एक नया हरियाणा, नंबर 1 हरियाणा बनाएंगे। साथियों, अभी आपने सुना कुलदीप शर्मा जी को। साथियों, KBN 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमनलाल के साथ मैं धर्म सिंह।